नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं। 9 दिन का व्रत और उपवास बहुत से लोग रखते हैं। इस दौरान अधिकतर घरों में कुट्टू के आटे से व्यंजन बनाए जाते हैं, मगर गाज़ियाबाद के मोदीनगर में कुट्टू के आटे ने कहर बरपा दिया है। यहाँ सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। गाज़ियाबाद में विषैले और नकली कुट्टू के आटे ने कहर बरपाया है। विषैले कुट्टू के आटे से बनी भोजन सामग्री खाने से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस और प्रशासन की कई टीमें कुट्टू का आटा बेचने वालों के यहाँ छापेमारी में जुट गईं। चिकित्सकों की कई टीमें भी विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमारों के स्वास्थ्य की जाँच में जुट गईं। नगर और आसपास के क्षेत्र के गाँव में कुट्टू के आटे से बनी खाद्य सामग्री खाने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए। सभी बीमारों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। जिन गाँव कॉलोनी के लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनमें डबाना, सीकरी, नगला मूसा, सौंधा, हरमुपुरी और भूपेंद्रपुरी प्रमुख हैं। कुट्टू के आटे से खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। चक्कर आना, घूमना, गिरना, उल्टी। तो करीब करीब ये तुम्हारे डबाने के 9 लोग भर्ती हैं यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, और तुम्हारा नंगले के 5 आदमी भर्ती हैं। चिकित्सकों के मुताबिक सभी लोगों की हालत खतरे से बाहर है। बीमारों की संख्या न बढ़े, इसे लेकर संबंधित क्षेत्र में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बीमार लोगों का पता लगते ही उन्हें इलाज उपलब्ध कराने के लिए उचित कदम उठाएं। एसडीएम शुभांगी शुक्ला, तहसीलदार हरि प्रताप सिंह के अलावा सीएमओ, डिप्टी सीएमओ के साथ सीएचसी प्रभारी अस्पताल पहुंचकर लोगों का हाल जान रहे हैं। कुट्टू का आटा है ये, तो देखिए वैसे भी पेट के लिए भारी होता है और ऐसा लग रहा है कि कुछ अडल्ट्रेटेड है, कुछ उसमें मिलावट की बात होगी, जो किसी को भी नहीं पच रहा है। काफ़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं पेट दर्द उल्टी करके। एक्सपायरी होने की भी संभावना है कि पुराना आटा हो? हाँ, उससे भी हो सकता है। पूरी संभावना है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खासकर? बेसिकली है कि व्रत का खाना व्रत के हिसाब से खाना चाहिए। फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएं, कम मात्रा में ऐसी चीज़ें खाएं। अब तक भर्ती हुए सभी लोगों का इलाज चल रहा है। सभी की हालत खतरे से बाहर है। कुट्टू का आटा पुराना होना इसका एक मुख्य कारण माना जा रहा है। फिलहाल पीड़ित लोगों के साथ अन्य लोगों को सावधानी बरतने और अधिक से अधिक लिक्विड का सेवन करने की हिदायत दी गई है। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए सौंधा गाँव के लोगों को मुरादनगर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त सेकंड विनीत कुमार ने बताया कि कुट्टू का आटा जिस दुकान से खरीदा गया था उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। उसके यहाँ से 50 किलो कुट्टू बरामद भी कर लिया गया है। खाद्य विभाग की टीमें पूरे जनपद में कुट्टू का आटा सप्लाई करने वाले और बेचने वालों के यहाँ छापेमारी कर रही हैं। इस कार्रवाई के दौरान अनेक स्थानों से सैंपल लिए गए हैं। बरामद किए गए सैंपल को लखनऊ जाँच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। देखा आपने इस रिपोर्ट में, मोदीनगर के दर्जनों गांवों में कोहराम मचा हुआ है। क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या आदमी। कुट्टू के गलत आटे की वजह से सभी लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? आखिर कुट्टू में ऐसा क्या है जो इसे खाने वाले सैकड़ों लोगों की जान पर बन रही? दरअसल कुट्टू का आटा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने तक ही सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बाद इसमें फंगस लग जाता है। क्योंकि नवरात्र में कुट्टू के आटे की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए दुकानदार इसे पहले से स्टोर कर लेते हैं। जो गलत होता है वही आटा ख़राब हो जाता है जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपके सेहत पर बुरा असर डालता है। एक बात यह भी है कि कुछ मुनाफाखोर लोग अपने मुनाफे के लिए इसमें मिलावट कर देते हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि असली कुट्टू का जो आटा होता है वो गहरे भूरे रंग का होता है। अगर इसमें मिलावट की गई है तो इसका रंग बदल जाएगा। मिलावटी कुट्टू का रंग या तो ग्रे होगा या हल्का भूरा होगा। कुट्टू के खराब आटे की एक और पहचान है कि ये गूंथते समय बिखर जाता है। जब आप आटा महिलाएं गूंथती हैं तो ये चिपकता नहीं है, बिखरता है। बिखरने वाला आटा भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसका इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। अगर आटे में फंगस लगी है तो उसकी भी पहचान की जा सकती है। इसके लिए आपको उसे छूकर देखना होगा। अगर ये खुरदरा है या इसमें आपको हल्के दाने का एहसास, स्पर्श होता है तो भी ये खाने लायक नहीं है। इस कुट्टू के आटे में फंगस लग चुकी है। अगर आपने कुट्टू का खराब आटा खा लिया है तो आपको उल्टियाँ हो जाएंगी, जी मचलाएगा, सिर दर्द हो सकता है,
और लंबे समय तक अगर आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो लीवर संबंधित कई बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुट्टू केवल ही नुकसान देता है, उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। कुट्टू खाने से वज़न कम होता है। कुट्टू के फ़ायदे वज़न कम करने में देखे जा सकते हैं। इस संबंध में चूहों पर एक शोध किया गया था। शोध में चूहों को कुट्टे का सेवन कराया गया। 28 दिन बाद चूहों के स्वास्थ्य में कई सकारात्मक परिणाम देखे गए, जिसमें वज़न में कमी भी शामिल है। स्तन कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए भी कुट्टू का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार फाइबर से भरपूर अनाज खाने से स्तन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। कुट्टू में फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैज्ञानिक शोध ये भी कहता है कि आहार में फाइबर रक्त शर्करा यानी कि शुगर कंट्रोल करता है, और क्योंकि कुट्टू में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है तो इसका इस्तेमाल करने वाले लोगों को शुगर नियंत्रण करने में आसानी होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी होती है। पित्त में मौजूद पथरी के गठन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ये कम कर सकता है। रक्तचाप को भी नियंत्रण करने में कुट्टू लाभदायक होता है। कुट्टू में मौजूद पोषक तत्व शरीर में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में गुणकारी हो सकते हैं। ये हड्डियों के लिए भी अच्छा है और अस्थमा के लिए भी अच्छा है। लेकिन कुट्टू के साथ एक समस्या ये है, परेशानी ये है कि इसको आपको एक सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करना है। यदि आप अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको केवल और केवल नुकसान देगा, इनमें से कोई भी एक लाभ नहीं देगा। कुट्टू का आटा दिन भर में आप 100 ग्राम यानी कि आधा कप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इतना आधा कप या 100 ग्राम कुट्टू का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपके शरीर को कई सकारात्मक लाभ देगा। इससे अधिक का सेवन आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। कुट्टू में पोटेशियम भी अच्छा होता है और इससे मांसपेशियों में कमजोरी और पैरालिसिस और दिल की धड़कन बढ़ सकती है अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में और ख़राब क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सलाह यही है कि अच्छे ब्रांड का कुट्टू का आटा खरीदें। खुला जो आटा होता है उसे न खरीदें कि उसमें मिलावट करने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अच्छा ब्रांड का आटा खरीदेंगे तो मिलावट की गुंजाइश कम रहती है और कम मात्रा में इसका सेवन करें। नवरात्र में फलाहार ज़्यादा लें, दूध मट्ठे का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, फलों का सेवन करें। ये आपके लिए ज़्यादा सेहतमंद रहेगा, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। केरल की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई। हालांकि उन्हें हाथों हाथ जमानत भी दे दी गई, लेकिन इससे परेशानी तो बढ़ी ही है। 4 साल पुराने मानहानि के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को गुजरात की सूरत जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई। अदालत ने राहुल को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया है। राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है, ऐसा माना जा रहा है। पहले मामला समझ लेते हैं। मामला ये है कि मोदी सरनेम पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़ा ये मामला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सबका सरनेम एक ही क्यों है, सभी चोरों का नाम सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल की इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ था। भाजपा नेता का कहना था कि राहुल गांधी ने इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज को बदनाम किया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8/3 के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे अधिक की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे सज़ा होने के दिन से उसकी अवधि पूरी होने के बाद आगे 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोकने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। अगर कोई विधायक या सांसद है तो सज़ा होने पर और वह अयोग्य ठहरा दिया जाता है और तुरंत ही उसकी विधायकी या सांसदी चली जाती है। इस मामले में संविधान विशेषज्ञ कहते हैं कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा जरूर हुई है, लेकिन अदालत से अभी उनकी सज़ा निलंबित है। ऐसे में फिलहाल उनकी संसद सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। राहुल को अगले 30 दिन के अंदर ऊंची अदालत में फैसले को चुनौती देना होगा। अगर वहां भी कोर्ट निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखती है तब राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। सवाल यह है कि क्या हमेशा ऐसा होता रहा है? नहीं, 2013 से पहले ऐसा नहीं होता था। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इस अधिनियम को लेकर फैसला सुनाते हुए धारा 8/4 को असंवैधानिक करार दिया था। इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा के प्रावधान वाली धाराओं के तहत दोषी करार किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को उस सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता
अगर ऊपरी अदालत में उसने अपील दायर की हो। यानी कि धारा 8/4 दोषी सांसद विधायक को अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित होने के दौरान पद पर बने रहने की छूट देता है। इसके बाद से किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही उस व्यक्ति की विधायकी या सांसदी तुरंत चली जाएगी। राहुल गांधी के केस में भी यही है। उन्हें 30 दिन का समय दिया गया है, अपील कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर की अदालत ने नीचे की अदालत के आदेश को माना तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। राहुल गांधी को मिली सजा के बाद कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। खुद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ कथित मोदी सरनेम टिप्पणी में दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी पाए जाने के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा ईश्वर है, अहिंसा इसे प्राप्त करने का साधन है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उन्हें जमानत मिल गई है। ये लोग पहले जज बदलते गए, हमें अंदाजा लग गया था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, कानून के तहत ही लड़ेंगे। इस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गैर भाजपा नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे दर्ज करके उन्हें खत्म करने की देश में साजिश की जा रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी को जिस तरह से मानहानि मुकदमे में फंसाया गया है वो ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के मानहानि मामले पर कहा है, आज न्यायपालिका पर दबाव है। राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणी इस देश में पहले भी चलती रही हैं। ऐसी टिप्पणियां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, लालकृष्ण आडवाणी जी ने न जाने कितनी बार की होंगी, लेकिन पहले इस तरह से कभी मामला दर्ज नहीं होता था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सही फैसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम कहते रहते हैं कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि न्यायपालिका, ECI, ED पर दबाव है और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। हम सभी इस निर्णय के प्रभाव में आते हैं। इस तरह की टिप्पणियां आम हैं। राहुल गांधी एक साहसी व्यक्ति हैं, वो केवल वे ही NDA सरकार का मुकाबला कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूरत जिला कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने पर कहा कि यहाँ मीडिया को दबाने की कोशिश हो रही है, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, राजनीतिक दलों के लोगों पर इस स्तर पर जाकर कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी भी अपने भाई के बचाव में उतरी। उन्होंने कहा, मेरा भाई न कभी डरा है न डरेगा, सच बोलते हुए जिए हैं, सच बोलते रहेंगे, देश के लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत और करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा, जमानत और उसके बाद की स्थिति पर ये एक पूरा आकलन मैंने आपको दिया है। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज का बुलेटिन। शासन के निर्देश पर हर जिले में दुर्गा सप्तशती पाठ कराया जा रहा है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन की तरफ से दिल्ली गेट स्थित देवी मंदिर में ये आयोजन हो रहा है। इसके दूसरे दिन आज साहिबाद के विधायक सुनील शर्मा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा दुर्गा देवी मंदिर में कराए जा रहे दुर्गा सप्तशती पाठ के दूसरे दिन साहिबाद के विधायक सुनील शर्मा इसमें शामिल हुए। विधायक सुनील शर्मा ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और पाठ सुना। मंदिर प्रशासन द्वारा विधायक का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक सुनील शर्मा ने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है, जिसमें मंदिरों में शासन के सहयोग से इस तरह के आयोजन कराए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकेगी। कार्यक्रम के दौरान ADM सिटी विपिन कुमार, मंदिर के महंत गिरीशानंद गिरी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। 22 मार्च को सूचना मिली थी कि क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका शव मुरादनगर गंग नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने उसके शव को आज बरामद कर लिया है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में हुई भूरा नाम की हत्या की सूचना सही निकली। पुलिस ने भूरा का शव मुरादनगर गंग नहर से बरामद कर लिया है। दरअसल 22 मार्च को पुलिस को सूचना दी गई थी कि 3 युवकों ने भूरा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी और शव मुरादनगर नहर में फेंक आए। देखिए, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में रहने वाले एक युवक ने, जिसका नाम पप्पन है, उसको सूचना दी है कि वो दया फार्म में भूरा के साथ सोया हुआ था। रात्रि लगभग 2 बजे के करीब में आज शांति नगर का रहने वाला मुकेश अपने 2 अन्य साथियों के साथ आया और
उसने बुरा की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसी सूचना पप्पन ने दी है तथा शव को पप्पन के अनुसार मुकेश और उसके दो अन्य साथी गंगनहर मुरादनगर लेकर गए, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने फेंक किया है और उसके बाद वापस पप्पन का कहना है कि उन तीनों लोगों ने इसको वापस इसके घर पर सकुशल छोड़ दिया और उसके बाद ये सूचना देने थाने पर आया। पुलिस की कई टीमें लगाई गईं। एनडीआरएफ की मदद से शव को बरामद कर लिया गया। इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम मुकेश बताया जा रहा है। इस सूचना के तहत तत्काल पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। इसकी निशानदेही पे गंगनहर से शव बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, सत्यता की जांच की जा रही है। साथ ही साथ जो इसने आरोप लगाया है मुकेश नामक व्यक्ति पे, उसकी भी तलाश की जा रही है। उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और टीमों का गठन कर टीमों को निकाल दिया गया है और आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस मामले की सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी हत्या करने के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए पप्पन नाम के आदमी को साथ लेकर गए और काम को अंजाम देने के बाद वापस भी छोड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक आदमी ने कुछ जनप्रतिनिधियों के बारे में गलत बातें कहीं, अशोभनीय टिप्पणियां की। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला गाजियाबाद का ही है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट प्राप्त हुआ है जिसमें माननीय जनप्रतिनिधियों को अपशब्द कहते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला गया है। पोस्ट का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना वेब सिटी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 119 में एक घर में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में लूट की शिकायत देने वाला ही लुटेरा निकला। दोस्त से क्रिप्टो करेंसी हड़पने के लिए उसने लूट की थी। इस मामले में पति पत्नी समेत 3 को गिरफ्तार किया गया। 21 मार्च 2023 को पीआरवी के माध्यम से 3 लोग थाने आए। वो तीनों लोग नशे की हालत में थे, लेकिन उनका बोलना था कि अभी हमारा मेडिकल टेस्ट करा दीजिए, उसके बाद इसमें हम तहरीर देंगे। तो जब उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया तो उनको एक मामूली चोटें थी। अगले दिन जब उन्होंने तहरीर दी तो उन्होंने तहरीर दी कि हमारे साथ लूट हुई है। जब बाद में पुलिस द्वारा जांच की गई और सीसीटीवी जो लगे थे अपार्टमेंट में उनका अनावरण किया गया तो पाया गया कि जिस व्यक्ति के घर जो वीरेंद्र है, जो इसका वादी है, जिसने 112 पे सूचना भी दी थी, उसको घर में बुलाकर जो इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम है अजीत और उसकी जो पत्नी है जिसका नाम है माही, उन्होंने तीसरा अभियुक्त जिसका नाम है अंकुर उर्फ शुभम, उसके साथ मिलकर, और इसमें 3 अभियुक्त और हैं जिनकी अभी बरामदगी शेष है, जिनका नाम है दीपक, माटू और अंजुम। इन 6 लोगों के साथ मिलकर अपने घर में बुलाकर लूट करी। इस लूट में कुछ सोना और छल्ला की बरामदगी अभी शेष है, जो अन्य अभियुक्तों के पास है, बरामदगी करने की कोशिश होगी। पिछले कुछ दिनों से गाजियाबाद में हाई राइज सोसाइटीज़ में चोरी हो रही थी। वहाँ के बंद पड़े फ्लैट्स में अक्सर चोरी घटनाएं सामने आ रही थी। महागुन सोसाइटी घटना सबके सामने है, उसका फ़ोटो भी वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया है। एक चोर साजिद उर्फ सलमान और उससे चोरी का माल खरीदने वाले सुनार पुनीत वर्मा को पकड़ लिया गया है। देखिए, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद को सफलता हासिल हुई है। इसमें गत वर्ष जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें जो फ्लैट्स हैं, जैस्मीन फ्लैट, महागुनपुरम, NH के अलॉन्ग, यहाँ पे कई दिन में चोरी की वारदात की घटनाएं प्रकाश में आई थी। इसमें तत्काल ही हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया, तो हमारी टीम्स लगी हुई थी। इसमें सफलता हासिल हुई है जिसमें कि हमने एक चोर पकड़ा है जिसका नाम साजिद उर्फ सलमान है, जो कि हापुड़ का रहने वाला है। टीबी एक गंभीर बीमारी है। इसे खत्म करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक का रखा है। गाजियाबाद के टीबी रोग विभाग ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है। लोगों को जागरूक करने के लिए कल रैली निकाली जाएगी, उसके बाद मैजिक शो भी किए जाएंगे। विश्व क्षय रोग दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा CISF गेट से जागरूकता रैली निकाली जाएगी। जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर DM सक्सेना ने बताया कि देश को 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य केंद्र सरकार का है। इसे लेकर लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल रैली निकालकर लोगों को टीबी और उसके निदान के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा घर घर जाकर टीबी रोगी खोजे जाएंगे। तो एक अवेयरनेस जैसी जरूरी है, जो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हो कि वो पेशेंट जो है नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है वहाँ जाए
अगर किसी को फीवर आ रहा है 14 दिन से, या खांसी आ रही है, या बलगम है उसको, या और कुछ है, ब्लीडिंग हो रही है खांसी में, तो वो आए और अपना नियर बाई सेंटर पे आएगा, तो वो हम लोग जांच करके नोटिफाई कर लेंगे और उसका इलाज कर देंगे। जिले में वर्ष 2018 के मुकाबले 2023 तक टीबी के मामलों में कमी देखी गई है। इस वर्ष अब तक पब्लिक सेक्टर में 2538 और प्राइवेट सेक्टर में 966 मरीज चिन्हित किए गए हैं। गाज़ियाबाद में जहां वर्ष 2022 में 7180 मरीज गोद लिए गए थे, वहीं अब 2023 में 2122 मरीजों को गोद लिया जा चुका है। गोद लिए गए मरीजों को हर माह पुष्टाहार गोद लेने वाली संस्थाओं द्वारा वितरित किया जाता है, जिससे टीबी रोगी लड़ सकें। और जिसके लिए ये इलाज के लिए हमारे पास जो है अभी 16 टीबी यूनिट हैं जो पूरे गाज़ियाबाद में हैं, और 25 हमारे वो हैं साइट हैं जहाँ पर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। इसके अलावा जो डॉट सेंटर है हमारे पास 296 के आसपास, उनसे हम लोग कोशिश करते हैं कि मरीज को घर के पास ही दवा मिल जाए। यहाँ बताया गया कि सबसे पहली रैली निकाली जाएगी, जिसको साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 25 मार्च को टीबी जागरूकता के लिए पीएचसी भोजपुर फरीदनगर में मैजिक शो का आयोजन किया जाएगा। रोटरी क्लब द्वारा 250 टीबी मरीज को गोद लेकर उन्हें पुष्टाहार भी वितरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा, आज का बुलेटिन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।